नमस्कार। आज हम बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, यानी कि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, खासकर उन गर्ल्स के मन में जिनकी अभी शादी होने वाली है, जिन्हें कई बार सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही मिल चुके होते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या मैं सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ऐसा सवाल है। लेकिन नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया, तो इसलिए नाम नहीं जाहिर किया जाएगा। तो जी हाँ, आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकती हैं। और मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को उस तरह से अलाइन कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने हाईएस्ट गुड के लिए आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सोलमेट एक इंसान ही होता है, कोई सिचुएशन या दोस्त भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आपका मेन पर्पस समझने के लिए वो हेल्प कर सकता है, वो आपको ट्रिगर कम ही करता है सोलमेट। तो ये ध्यान रखें कि आप खुद भी अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हों। जब आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो या थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तब आपका मैनिफेस्टेशन इसी वजह से काम नहीं करता है। तो हाईएस्ट ग्रोथ के लिए आपका ट्विन फ्लेम जा सकता है और सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सवाल दूसरा कि अगर सोलमेट मिल गया है तो क्या ट्विन फ्लेम को छोड़कर सोलमेट से शादी कर सकती हूँ कि नहीं? दूसरा सवाल इसी तरह का है। ये एक ट्रिकी सवाल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफी इंटेंस और चैलेंजिंग होता है, उसको छोड़ा भी नहीं जाता है, जबकि सोलमेट काफी एक साथ देने वाला रिलेशनशिप होता है। ज्यादातर स्टेबल कनेक्शन ज्यादा देखा गया है, काफी पीसफुल रहता है, और आप सोलमेट से शादी कर सकते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ओहो हम तो ट्विन फ्लेम से तो पार पा ही नहीं सकते, वो भी आ जाएगा फिर ये भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके भी तो अपने एक्शंस हैं। तो अगर आप सोलमेट के साथ बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, प्यार महसूस करते हैं, सपोर्ट महसूस करते हैं, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस फील कर पाते हैं सोलमेट के साथ, और ट्विन फ्लेम से जाने का कोई गिल्ट भी नहीं लगता है, तो फिर आप उस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है। कभी कभी ट्विन फ्लेम का पर्पस सिर्फ आपको अवेकन करने का ही हो जाता है, लेकिन शादी सोलमेट के साथ भी हो सकती है। शादी सोलमेट के साथ बेटर ही होती है। मुझसे पूछिए ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में 20-22 साल से पापड़ी तो बेले हैं, तब जाके तो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो क्या उसमें बहुत कुछ पुरानी बातें, यादें, कुछ भी अच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे? तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि सोलमेट कनेक्शन अगर आपको कोई मिल गया है और वो वादे इरादे भी कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, तो आप सोलमेट के साथ शादी कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि क्या ये टॉपिक आपसे रेजोनेट करता है, क्या आप किसी और से ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए सोलमेट से शादी कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपका शादी वाली बात चल रही है, या ट्विन फ्लेम को छोड़ भी सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें जाननी है। और भी कई प्रकार के कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फीस स्ट्रक्चर और मुझसे टाइम स्लॉट बुक करवाएं। अगला सवाल है कि क्या सोलमेट से शादी करके कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान डिवाइन हमारे साथ तो नहीं कर देंगे, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं कर देंगे? नहीं, सोलमेट से शादी करके आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इवन आपके ट्विन फ्लेम को भी कोई नुकसान नहीं होता। और आप कहें कि मेरा सोलमेट से तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, नहीं, सोलमेट के साथ भी नहीं होगा। ये जर्नी फ्री विल की जर्नी है। ये आपको प्यार करना सिखाती है, अनकंडीशनल लव में रहना सिखाती है। एक अगर आपको ऐसा फाउंडेशन मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, जिसे सोलमेट कनेक्शन कहेंगे, तो फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ठीक है, वो कनेक्शन है। तो जो सोलमेट रिलेशनशिप बन रहा है, उस तरीके से आप आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि 3D लाइफ में रहना भी तो जरूरी है। ये थोड़ी है कि हम सिर्फ 5D लाइफ में रहे, ओहो वो मेरा ट्विन फ्लेम है, कभी ना कभी तो आएगा, चलो 20 साल बाद ही आए, मैं उसको बूढ़ा होने तक इंतजार करूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब आपकी शादी की उम्र चल रही है, खाना है, कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, सपने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए सोलमेट के साथ जाया जा सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई पाप भी नहीं है। जो बहुत लोग ये सोचते हैं, ओहो भगवान शिव एंड भगवान पार्वती, इस तरह से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं ना, हम तो पार्वती हैं, वो हमारा शिव है। अगर वो आपका शिव है तो वो फिर वो जाके भस्म रमाए, और आप पार्वती हैं तो जाके सती हो जाएं। बड़ा क्रूअल बोल रही हो मैम, देखने में तो स्वीट लगती है, बोलती तो बड़ा खतरनाक हो। हाँ, खतरनाक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है उस पर आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना? बात सही है कि नहीं? अगर आप कहें नहीं नहीं माँ पार्वती की तरह हम तपस्या कर रहे हैं, फिर आप क्या? आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखना कोई तपस्या थोड़ी है। तो तपस्या कीजिए, या तो फिर प्रॉपर तरीके से। और वो इस कलयुग में फ्लैट में रहते हुए तो थोड़ा मुश्किल ही होता है। और क्यों? क्योंकि आपको ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है। माँ पार्वती को तो सिर्फ शिव चाहिए होता, जैसा भी है, नंग धड़ंग भूतों के साथ रहने वाला। तो इसीलिए इस तरह के कंफ्यूजन को हटाइए। कंफ्यूजन को हटाने के लिए ही वीडियोस लाती हूँ।
ठीक है। और ये सारी वीडियोस वही सब हैं जो लोग फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक और सवाल इसी में आगे बढ़ जाता है कि क्या सोलमेट से शादी करने के बाद हम अपना सोल पर्पस पूरी तरह से कर भी पाएंगे कि नहीं, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं। देखिए, सोल पर्पस पूरा करने की तरफ मत चाहिए, किसी भी चीज को कंप्लीशन की तरफ मत चाहिए। बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम के साथ को छोड़कर सोलमेट के साथ शादी करके अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोलमेट आपको ट्रिगर थोड़ी ना कर रहा है। सोलमेट आपको एक लविंग रिलेशनशिप दे रहा है। सोलमेट आपको ये थोड़ी कर रहा है कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये मत कर, वो मत कर, इस लायक नहीं है तू, उस लायक। बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम जो है आपको तंग करता है, ट्रिगर करता है, ताकि आप और ज्यादा जागृत हो। तो इनडायरेक्ट वे में आप जागृत होते हैं, लेकिन ये आपको हील करता रहता है, आपकी सभी बातों को डील करता रहता है, आपको मरहम लगाता रहता है सोलमेट। तो आपका पर्पस बहुत इजीली हो जाएगा। आप कहोगे चलो हमें ना कुछ एनजीओ खोलना है, कुछ अच्छा करना है, करें। तो वो कहेंगे हाँ चलो बताओ कितना पैसे की जरूरत है, कौन सी जगह की जरूरत है, चलो हम कुछ अच्छा करते हैं, हम इसीलिए तो आए हैं। तो एक स्टेबिलिटी के लिए आप ये कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कोई नुकसान नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम को के रिश्ते को लेकर। एक्चुअली ट्विन फ्लेम एक कनेक्शन है, इस चीज को मानिए, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, सीधी सी बात। और उम्मीद है कि आपको ये जर्नी और ये वीडियो बिल्कुल सही समझ में आई हो, आपके सवालों के जवाब आपको मिले हो। अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।